पेट का दर्द, उल्टी होना, ये हम डॉक्टर्स बहुत ही कॉमनली अपने पेशेंट्स में देखते हैं। आमतौर पर ये किस वजह से होता है, आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू #Ask Dr. नम्रता। और आज हम बात करेंगे एच पाइलोरी इन्फेक्शन के बारे में। एच पाइलोरी क्या है? एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जिसके कारण आपके पेट में और आंतों में अल्सर्स और सूजन निर्माण होते हैं। एच पाइलोरी के वजह से बहुत ही कॉमनली पेप्टिक अल्सर्स, गैस्ट्राइटिस और स्टमक कैंसर होने की संभावना होती है। एच पाइलोरी कैसे होता है? जनरली ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। समझो एक व्यक्ति को एच पाइलोरी का इन्फेक्शन हो गया है तो उसके स्टूल्स के माध्यम से ये बाहर जाता है और पानी और खाने को दूषित कर देता है। सो कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर के वजह से ये फैलता है। इसके अलावा थूक से ये फैल सकता है, यानी किसिंग एक्टिविटी से फैल सकता है। जनरली एच पाइलोरी का जो इन्फेक्शन है ये बहुत कॉमनली डेवलपिंग नेशंस में और अंडर डेवलप्ड नेशंस में देखा गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत पुअर हाइजीन और सैनिटेशन के मेजरमेंट्स होते हैं। बहुत लोग पास पास में रहते हैं, घर बहुत छोटे छोटे होते हैं। इस वजह से जो सैनिटरी मेजरमेंट्स होते हैं, जो सैनिटेशन के मेजरमेंट्स होते हैं, वो ठीक तरह से नहीं होते। एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच पानी और खाना बहुत ईजिली दूषित हो सकता है। तो गंदा खाना, गंदा पानी, गंदे बर्तनों में खाने से ये ईजिली कॉमनली फैलता है। इसके क्या लक्षण होते हैं? पेट में बहुत कॉमनली दर्द महसूस होता है। ये थोड़ा जलन टाइप का दर्द होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, एकिंग सेंसेशन होता है। इसके अलावा पेट फूला फूला लगता है, नौशिया होता है, जैसे जिसको हम जी मिचलाना कहते हैं, उल्टी जैसे फील होता है। इसके अलावा पेट फूला फूला लगता है, फिर डकारे भी आती है, भूख बहुत ही कम लगती है या ना के बराबर लगती है, और कभी कभी अनइंटेंशनल वेट लॉस भी देखा गया है। आपको आपके डॉक्टर को कब मिलना चाहिए? अगर आपको इस प्रकार का दर्द हो रहा है जो बहुत ही सिवियर है, जिसके वजह से आपकी रात की नींद डिस्टर्ब हो रही है, इसके अलावा अगर आपके स्टूल्स में ब्लीडिंग दिखाई दे रहा है, ब्लड दिखाई दे रहा है, या आपके स्टूल्स काले रंग के हैं, या इसके अलावा आपको उल्टी में ब्लड दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली आपको आपके डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? जनरली अल्सर्स, गैस्ट्राइटिस और स्टमक कैंसर ये सबसे कॉमनेस्ट इसके कॉम्प्लिकेशंस है। अल्सर्स कैसे बनते हैं? एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया है ये आपके पेट और आपके जो आंत है, इसका जो एक प्रकार का प्रोटेक्टिव लाइनिंग होता है, इसको डैमेज कर देता है। इसके वजह से जो पेट का एसिड होता है, जो स्टमक का एसिड होता है, वो बहुत ही ईजिली आपके पेट में छाले बना देता है। इसके वजह से घाव निर्माण होते हैं। दूसरा, इन्फ्लेमेशन या गैस्ट्राइटिस। एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया है ये आपके स्टमक में या पेट में इरिटेशन और सूजन निर्माण करती है, जिसके वजह से गैस्ट्राइटिस निर्माण होता है। और तीसरा, ये बहुत ही कॉमन रिस्क फैक्टर है स्टमक कैंसर या पेट का कैंसर के लिए। एच पाइलोरी इन्फेक्शन को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? सो फर्स्ट, एंडोस्कोपी और बायोप्सी कर सकते हैं। सेकंड, स्टूल एंटीजन टेस्ट कर सकते हैं। और थर्ड, यूरिया ब्रेथ टेस्ट करते हैं, जहाँ पे यूरिया का एक टैबलेट दिया जाता है और आपके सांस में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को मापते हैं। सो होम्योपैथी में हम एच पाइलोरी इन्फेक्शन को कैसे ट्रीट करते हैं? होम्योपैथी में एच पाइलोरी बैक्टीरिया को ही एलिमिनेट करना ये हमारा गोल नहीं है, लेकिन आपके जो स्टमक का लाइनिंग है, पेट का जो लाइनिंग है, इसका रेजिस्टेंस बढ़ाना, यानी आपके पेट का, आपकी आंतों का रेजिस्टेंस बढ़ाना, ये हमारा गोल है। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल रेमेडीज़ कुछ है होम्योपैथी में, जिससे ये बहुत ईजिली मैनेज होता है एच पाइलोरी इन्फेक्शन। मैं अपने क्लिनिक में कॉमनली अर्सेनिक एल्ब यूज़ करती हूँ व्हेन पेशेंट्स में बर्निंग, जलन बहुत देखी गई है, और मोस्टली ये रात में वर्स होता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होता है। फिर फॉस्फोरस जैसे रेमेडीज़, जहाँ पे जलन ठंडे पानी से बेहतर फील होता है। इसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ ब्यूटीफुल रेमेडीज़ जैसे एंटम क्रूड, नाट्रम फॉस, इपिकैक, कोलोसिंथ,
lycopodium, carboveg, so on and so forth. So there are a lot of beautiful remedies in homeopathy. I hope this information was resourceful to you, and up till my next video, stay healthy and stay fit.